अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खाटू जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। आज अनहार जी की जिंदगी के लिए आपके सामने हाथ फैला रही हूँ। प्लीज खाटू जी, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं नहार जी की माँ को रोक पाऊँ। नहार जी की माँ नहार जी को नहीं लेकर जा सकती, उन्हें रोकने का कोई तो रास्ता दिखाइए खाटू जी। मैं उन्हें नहार जी को किसी दूसरी दुनिया में नहीं लेकर जाने दे सकती। नहीं खाटू जी, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज कुछ तो रास्ता दिखाइए, प्लीज खाटू जी। ये मुझे पहले क्यों नहीं सोचा? मुन्नी भगवान की किसी भी चीज के पास नहीं आ सकती। अब ये मौली नहार जी के लिए उनकी सुरक्षा कवच बनेगी। मुझे किसी भी तरह नहार जी को ये मौली धागा पहनाना ही होगा, वरना मुन्नी उनको मुझसे दूर लेकर जाएगी। पर मैं उन्हें ये धागा पहनाऊं कैसे? रूही, रूही बेटा देखो ना, ये सोफे, कुशन्स और कारपेट में कितनी धूल जम गई है। मैं साफ कर देती लेकिन मुझे छींक आ जाएगी। प्लीज तुम साफ कर दोगी? जी मम्मी जी, मैं कर देती हूँ। अभी तो मैं ये धागा नहार जी को नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मौका देखकर जल्द से जल्द मुझे ये धागा नहार जी के हाथ में बांधना ही होगा। आंखें है या बटन, अच्छे से पोछा नहीं लगा सकती? देखो कितनी धूल है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो यहाँ कितनी धूल है। ये स्टूल उठाओ, ये कारपेट उठाओ और फिर पोछा लगाओ, समझी? मुन्नी कहीं गुस्से में आके दादी को कुछ कर ना दे। इस रूही से मैं बाद में निपटूंगी, पहले जरा अपनी सास की अकल ठिकाने लगाओ।
ठीक से करना, मैं देख रही हूँ। ये बाल्टी में छेद कैसे हो गया? कहीं मुन्नी ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रही है ना? अरे ढंग से नहीं पहुंच सकती क्या? अच्छे से करो। किसी काम की नहीं है ये। हे भगवान, ये मुन्नी तो दादी को करंट लगाने वाली है। दादी हटिए वहां से। किस चीज की आवाज? रूही, दादी क्या हुआ? दादी, दादी आप ठीक तो हो ना? रूही, हो गया? रूही क्या हुआ? तुम ऐसे दादी का नाम लेके चिल्लाई क्यों इतनी जोर से? हुआ क्या है? नहार जी, अरे कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? अरे इस रूही ने मुझे धक्का देकर गिराने की कोशिश की। क्या बोल रही हैं दादी आप? नार, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम। रूही ने मुझे धक्का दिया था। नहीं नहीं दादी, मैं आपको गिराने की कोशिश क्यों करूंगी? नहार जी, वो बाल्टी में छेद हो गया था, उससे पानी गिर रहा था और वहाँ पर लैंप की तार भी टूटकर गिर गई थी, इसीलिए मैं दादी को बचाने की कोशिश कर रही थी बस। कहाँ टूट गई थी? वो देखिए वहाँ। रूही, ना यहाँ पे पानी है ना कोई तार है, कौन सा करंट लगने वाला था माँ जी को? और बाल्टी में तो पानी कब का खत्म हो गया था। अवनी, जी मैं देखती हूँ। देखिए, पोछे की बाल्टी में तो कोई पानी नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, रूही ने मुझे जानबूझकर धक्का देकर गिराने की कोशिश की थी ताकि मैं गिरूं और मेरी हड्डी पसली टूट जाए और मैं सर पकड़ लूं और ये महारानी बनकर राज करे इस घर में। नहीं दादी, ऐसा नहीं है, मुझे सच में लगा कि उस बाल्टी से पानी गिर रहा था। पर रूही जी वहां तो कुछ भी नहीं है। ये सब मुन्नी का छलावा है। अब बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। I'm सॉरी दादी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शायद नाहर जी, शायद मुझे ही वहम हो गया हो। वो मेरे पैर में चोट लगी थी ना, तो मैंने कल दवाई ली थी, शायद ये उसका ही असर होगा। दादी, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, सच में मैं आपको बचाना ही चाहती थी। दादी, रूही को आपको धक्का मारना ही था तो सोफे पे थोड़ी गिरा थी आपको। वो कभी कभी पानी की बाल्टी देखकर इल्यूजन हो जाता है ना कि उसमें पानी है, ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है रूही को गलतफहमी हो गई है। प्लीज उसे माफ कर दीजिए, प्लीज। I'm सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ चलिए कमरे में, चलिए आराम कर लीजिए। चलिए आइए दादी। मुन्नी की हिम्मत और कारस्तानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मैं इन्हें कैसे रोकूं? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
नहार जी की माँ की आत्मा को रोकने के लिए मुझे वो डायरी ढूंढनी ही होगी, लेकिन हो ना हो वो डायरी मुन्नी ने ही चुराई होगी और इसी कमरे में होगी। सब जगह देख लिया, वो डायरी तो कहीं भी नहीं है। हो ना, उस डायरी में कोई तो ऐसा राज छुपाया जो उस डायरी को इतनी हिफाजत से रखा गया है, कहीं कोई खास जगह पर छुपाया गया है। जब तक मुझे वो डायरी का पता नहीं चल जाता, मुझे नहार जी की माँ को नहार जी से दूर रखना होगा। मोहल्ले का धागा जल्द ही नहार जी को पहनाना ही होगा। ये लो, आपके लिए मैंने ताजा ताजा जूस बना के लाई हूँ, पियो इसको। क्या रोज मौसमी का जूस ले आती है? अनार वनार का भी लाया कर कभी। हाँ ठीक है, मैं पिंकू जी से बोल दूंगी, वो ले आएंगे। मम्मी जी ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। मुझे लगा आप घर पे पूरा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये फल लेके आया हूँ। जब भी कभी खाने का कुछ मन करे तो आप ये फल खाइए, और कुछ पढ़ने का आपका मन करे तो आप ये मैगजीन पढ़िएगा, ठीक है? इससे आपका पूरा दिन का टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। ये लड्डू लेके आऊँ स्पेशल। थैंक यू पिंकू जी, मेरी मम्मी का इतना ख्याल रखने के लिए। अलग इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम्हारी मम्मी भी तो मेरी मम्मी हुई ना। अरे दामाद जी, आप 100 साल जियो। घर के लिए लेकर आया है क्या महीने भर का सामान इतना सारा? अरे बेटा पिंकू, वैसे भी समधन जी हिलडुल नहीं पा रही हैं। अब बैठे बैठे इतना मीठा खाएंगे तो भैंस का मतलब वजन नहीं बढ़ जाएगा क्या इनका? अरे नहीं दादी, ये सब मिठाइयाँ ना फैट फ्री है, कम शुगर है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी मम्मी जी के पैर में कितनी चोट लगी है, तो मुझे लगा क्यों ना उनको खुश करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए ना, आखिरकार मैं उनके बेटे जैसा हूँ। और दादी वेट का क्या ही है, एक बार ना बस आप मम्मी जी के पैर को ठीक होने दीजिए, फिर देखना आप मम्मी जी योगा करके अपना सारा वेट ठीक कर लेंगी। क्यों मम्मी जी? हाँ दामाद जी, बिल्कुल करूंगी। हाँ ये हुई ना बात। आप 100 साल जियो दामाद जी, अब बहुत अच्छी। चलिए अब मुझे अपने कमरे में ले चलिए। चल बेटा। हाँ चलो उठो, आजो। ये पकड़ लीजिए। तो मेरा पोता सिर्फ चोरू का गुलाम था, अब चोरू की माँ का गुलाम भी बन गया है। इससे पहले कि मेरे लाडे से मेरे हाथों से निकल जाए, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, जल्द कुछ करना होगा। मैं क्या कर? नहार जी अभी कमरे में अकेले काम कर रहे होंगे, मुझे जल्द से जल्द मौका देकर उन्हें ये मौली बांधना ही होगा। रूही। जी मम्मी जी। बेटा इधर आना। जी मम्मी जी। रूही बेटा, ये मेरी अपनी और माँ जी की कुछ साड़ियाँ हैं। क्या है ना, शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है, बहुत सारे निमंत्रण आए हैं, तो इन्हें ना बहुत अच्छे से ड्राई क्लीन करवाना, और हाँ अपनी भी कुछ साड़ी ड्राई क्लीन करवा लेना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा सुनो, ड्राई क्लीनर को कहना बहुत अच्छे से ड्राई क्लीन करें। क्या है ना, कुछ साड़ी तो मेरी माँ ने मुझे दी थी और कुछ मेरी शादी के टाइम माँ जी ने। और ये देखो, ये जो साड़ी है ना, ये 25 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी एकदम नई लगती है। हाँ मम्मी जी, सच में ये तो बहुत प्यारी है ना बेटा? इसीलिए बहुत ध्यान से लेकर जाना, और ड्राई क्लीनर को कहना बहुत ध्यान से ड्राई क्लीन करें। ले लो। वाह क्या केक! दामाद जी बहुत बढ़िया चीज लाए मेरे लिए। हेलो मैडम जी, क्या आप घर बैठे बैठे माला माल बनना चाहती हैं? माला माल?
लेकिन आप कौन? हम माला माल नंबर 1 प्रतियोगिता से बोल रहे हैं मैडम जी। हाँ, माला माल प्रतियोगिता से? ये सब फ्रॉड है, सब पता हमको, रखिए। मैडम जी अगर आपको नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि आपको इस प्रतियोगिता में दिलचस्पी होगी। खैर आपकी बेटी है ना पलक गोयल ने आपका नंबर दिया था और आपके नाम का रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, दूसरे कैंडिडेट्स हैं हमारे पास। थैंक यू सो मच। 1 करोड़ के लिए मुझे करना क्या होगा? जी मैडम जी, कुछ खास नहीं करना है, बस आपको एक वीडियो बनाना है जिसमें आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं, जैसे कि आपको 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए, आप उस 1 करोड़ रुपए का क्या करने वाली है मैडम जी, और थोड़ी हंसी वाली बातें करनी है, खुशी दिखानी है और एक डांस करके एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर इस नंबर पर सेंड कर देना है। इससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे मैडम जी। हाँ, अभी बनाती हूँ, अभी बनाती हूँ। हाँ। गले की बैंड बज गई यार। बस जल्दी से बुढ़िया अपना वीडियो सेंड कर दे इस नंबर पर, और सबके सामने उसकी पोल खोलूंगी मैं। लगता है ये लोग सही लोग हैं। हाँ, वीडियो बनाई देती हूँ, क्या पता 1 करोड़ मुझे मिल जाए, फिर तो सारी जिंदगी ऐश में कटेगी। बनाती हूँ, अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। 1 करोड़ जीतूंगी तो खुद पर गुमान करूंगी, 1 करोड़ जीतूंगी तो खुद पर गुमान करूंगी, गरीबों का भला मंदिरों में दान करूंगी, कुछ पैसे चेक कुछ कैश करूंगी और जिंदगी के सारे मजे कैश करूंगी, ऐश करूंगी, अब ऐश करूंगी। इसने तो बैठे-बैठे सारा वीडियो बना दिया। अब इस लौंडा कैसे अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये सब क्या है? तुम साड़ियों की दुकान खोलने वाली हो क्या? नहीं नहीं नाजी, मैं तो ये सारी साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए लेकर जा रही थी, वो मम्मी जी ने कहा था, और मुझे भी अपनी कुछ साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए दिली थी, तो इसीलिए मैं कमरे में वही लेने आई थी। चलो। मुन्नी, चलो ना मेरे साथ खेलने। ये मुन्नी कहाँ लेकर जा रही है नाहर जी को? मुन्नी देखो, अभी मुझे बहुत काम है, बाद में खेलेंगे। अभी 1 सेकंड। बस थोड़ी देर के ही चलेंगे, 1 राउंड खेलेंगे बैडमिंटन का, बस चलो ना। अरे मुन्नी बेटा, लेकिन चलो चलो चलो। ये मुन्नी ऐसे नाहर जी को कहाँ लेकर जा रही है? अभी तक तो मैंने नाहर जी के हाथ में मौली धागा भी नहीं बांधा। मुझे कैसे भी करके नाहर जी के हाथ में वो धागा बांधना ही होगा।
नाहर जी कहाँ हैं? कहाँ चले गए वो? कहीं मुन्नी उन्हें बाहर तो नहीं लेकर गई ना? नाइस। मुन्नी मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रही थी? ऐसा तो नहीं कि वो कुछ करने वाली है? चलो कम ऑन। नाहर जी! नाहर जी, आपके सर पे तो बहुत चोट लगी है, इससे तो खून आ रहा है। आइए, आप यहाँ बैठिए, आइए, दिखाइए मुझे। नाहर जी, आपको तो बहुत चोट लगी है। नहीं रूही, मैं ठीक हूँ, ठीक। सॉरी नाहर। इट्स ओके मुन्नी बेटा, वो खेल खेल में कभी कभी लग जाता है। इट्स फाइन। नाहर जी, देखिए कितना खून निकल रहा है, पहले आप दवाई लगा लीजिए। सॉरी नाहर बेटा, पर मुझे ये करना पड़ा। नाहर जी, आपके सर से तो बहुत खून निकल रहा है, आप अंदर चलिए, दवाई लगा लीजिए, चलिए। हाँ। मुन्नी कहाँ गई? मुन्नी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। ये अचानक कहाँ चली गई? कहीं वो फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है ना? पिछले कुछ दिनों से रूही किसी दूसरी ही दुनिया में खोई हुई है। तुम्हारी मम्मी चली, मेरा यकीन कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं। वैक्यूम क्लीनर तो यहाँ पर रखा भी नहीं था, ये यहाँ पर कैसे आया? कल तुम्हें ये नहीं पता था कि खाना कैसे जल गया, और आज तुम्हें ये नहीं पता कि वैक्यूम क्लीनर यहाँ कैसे आया। मुन्नी, क्या कहा तुमने? रोहित, तुमने मुन्नी का नाम क्यों लिया?